हेलो नमस्कार। गुड इवनिंग सबको। क्या हाल है भाई, कैसे हो? एकदम चंगे बढ़िया मज़े में आनंद में। नमस्ते। चलो ठीक है। मैं शुभम आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे कंप्यूटर साइंस के कुछ बेसिक बेसिक डिटेल्स एज पर द सिलेबस एग्जामिनेशन के अनुसार। तो कल हमने कुछ इनपुट डिवाइसेस के बारे में बात करी थी। कुछ ही कर पाए थे, पूरी तो नहीं पढ़ी थी। तो इनपुट डिवाइसेस हमने पढ़ी थी चार पांच, यानी कि कल जो हमने पढ़ी थी इनपुट डिवाइसेस में उसके बारे में बात करूंगा आपसे। तो देखिएगा जो पढ़ी थी हमने कल। चलिए, एक नंबर पे हमने पढ़ी थी कीबोर्ड। एक नंबर पे हमने पढ़ी थी कीबोर्ड। सेकंड नंबर पे आए थे हम लोग माउस के पास में। कीबोर्ड पूरा देख लिया था। उसके बाद में हम लोगों ने बात करी थी माउस के बारे में। तीन नंबर पे हम लोग चले थे जॉयस्टिक के बारे में। फिर हम लोगों ने पढ़ी थी आपकी स्कैनर। हाँ जी, हाँ जी। थैंक यू महेंद्र, थैंक यू। उसके बाद में स्कैनर से बाहर निकले थे हम लोग, ट्रैक बॉल के पास पहुंचे थे। ट्रैक बॉल को क्रॉस करके साइड से हम लोग पहुंचे थे टच पैड के पास में। ठीक है। उनसे आगे हम लोग पढ़ते हैं कि और कौन सी डिवाइसेस है। ठीक है। वहां से थोड़ा सा गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, नमस्कार सबको नमस्कार। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं गाइज। तो हम लोग उससे आगे देखते हैं कि हमारे पास में जो डिवाइसेस है उनकी कैटेगरी के अंदर हमारे पास में जो डिवाइस आने वाली है वो था डिजिटाइजर। डिजिटाइजर, देखो डिजिटाइजर क्या होता है। डिजिटाइजर की जब बात करूं तो आप लोगों ने देखा होगा एक प्रकार का ग्राफिक्स टैबलेट होता है। एक प्रकार का ग्राफिक्स टैबलेट होता है। आप लोग जब अपना लाइसेंस बनवाने जाते हो ना आरटीओ ऑफिस में, तब आपका साइन करने के लिए एक टैबलेट आपको दिया जाता है जिसके ऊपर आप अपना साइन करते हो, और वो जो टैबलेट है उसे हम लोग बोलते हैं ग्राफिक्स टैबलेट। ठीक है। कैसा होता है मैं आपको बताता हूँ। देखो डिजिटाइजर जो होता है वो इस प्रकार का टैबलेट होता है। इस प्रकार का टैबलेट होता है जिसके ऊपर यहाँ पर आप जो भी लिखोगे वो आपके कंप्यूटर में चला जाता है। ठीक है। इसके ऊपर आप जो भी लिखते हो, गुड इवनिंग सबको, जो भी लिखोगे इस टैबलेट के ऊपर वो एज इट इज चीज़ें आपके कंप्यूटर में चली जाती है। तो आप डिजिटाइजर को ग्राफिक्स टैबलेट भी कहते हैं। इसे आप लोग ग्राफिक्स टैबलेट भी कहते हैं। ग्राफिक्स टैबलेट भी कहते हैं। इसके ऊपर जो भी आप डिज़ाइन बनाते हो और जो भी पॉइंट आप लोग लिखते हो वो सारा कंप्यूटर में चला जाता है। प्रश्न जो बना है वो ये बना है कि ऐसी डिवाइस जिसका यूज आप लोग कैड में करते हो। देखो इसके द्वारा डिजाइनिंग होती है ना, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता है CAD, यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन। यानी कि कंप्यूटर एडेड डिजाइन, यानी कि कंप्यूटर के द्वारा डिजाइनिंग करते समय हम लोग इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखिएगा। डिवाइस नंबर 8 पे चलूं मैं तो मेरे पास में आ जाता है माइकर। 8 नंबर पे बात करूं तो मेरे पास पे आ जाता है माइकर, यानी कि मैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। गाइज कहीं कहीं पर आपको ये रीडर भी मिल जाएगा तो टेंशन मत लेना, दोनों सही है। चाहे रिकॉग्निशन बोल दो चाहे रीडर बोल दो। अब आप कहोगे कि सर एग्जाम में दो दो ऑप्शन कैसे आ सकते हैं, तो दोनों नहीं आएंगे, या तो रीडर आएगा या रिकॉग्निशन आएगा। लेकिन फिर भी प्रश्न कहते हैं माइकर का पूरा नाम और आपके एग्जाम में रिकॉग्निशन दे दिया, रीडर दे दिया, तो हम कंडीशन ये लगाएंगे कि सर हम लोग फर्स्ट प्रायोरिटी इसको देंगे, सेकेंड प्रायोरिटी इसको देंगे। ये माइकर काम कहाँ होता है? इस माइकर का जो प्रयोग है वो किया जाता है आप लोगों के कंप्यूटर के अंदर। हम लोग जहां पर बैंक वगैरह की बात करें, देखो बैंक वगैरह की बात करें ना, तो बैंक में इन चेक को, क्योंकि देखो सुबह से शाम तक, हाँ जी हाँ जी, सुबह से शाम तक हमारे पास में गाइज इतने सारे बैंक चेक्स आ जाते हैं बैंक में कि हम उनको मैन्युअली रीड नहीं कर पाते। तो एक मशीन होती है जिनमें इन चेक को डाला जाता है। माइकर जो कोड होता है, माइकर जो कोड होता है वो आपका गाइज तकरीबन तकरीबन 9 डिजिट्स का होता है। माइकर जो कोड होता है वो 9 डिजिट का होता है, और इस 9 डिजिट्स को 3-3 डिजिट्स के ब्लॉक में डिवाइड करते हैं।
आपके चेक के ऊपर चेक नंबर के पास में माइकर कोड होता है जो 9 डिजिट का होता है। उसमें पहले 3 डिजिट जो है वो आपके बताते हैं कि शहर कौन सा है, अगले 3 बताते हैं कि बैंक कौन सा है, और अगले 3 बताते हैं कि आपके बैंक की ब्रांच कौन सी है। तो ये आपका इस प्रकार का जो है वो माइकर कोड होता है जिसके द्वारा आप लोगों को बैंक की ब्रांचेस वगैरह के बारे में बताया जाता है। ये देखो एक छोटा सा चेक है जो मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। इस चेक के अंदर गाइज आप सब लोग चेक का यूज करते ही हो वैसे भी, ठीक है। यहाँ पे जब देखोगे तो ये जो चीज है 6 डिजिट का, यहाँ पर जो ये 6 डिजिट का है, ये तो आपका चेक का नंबर है। 6 डिजिट का जो है वो चेक नंबर, इसके जस्ट पास में यहाँ पे 9 डिजिट का कोड है। आपके चेक नंबर के पास में 9 डिजिट का कोड होता है गाइज, उसे हम लोग बोलते हैं माइकर कोड, ठीक है। 9 डिजिट क्या क्या करते हैं, तो 3 डिजिट तो शहर बताएंगे, 3 डिजिट बताते हैं बैंक कौन सा है, और अगले 3 डिजिट बताते हैं ब्रांच कौन सा। ये करने से क्या होगा, तो ये करने से आप जो 1000-2000 चेक आपके पास में है, आप उनको ब्रांच वाइज अलग कर सकते हो। मेरी बात आ गई समझ में। तो चेक को चेक करने के लिए बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स वगैरह में चेक करते हैं तो हम लोग माइकर का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलो अगली जो डिवाइस है आप लोगों के पास में माइकर के बाद में 9 नंबर, उसे हम लोग कहते हैं OMR, यानी कि ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, आपके मार्क को समझने वाली डिवाइस, ठीक है। जहां पर आप लोग एग्जाम देते हो, आप लोग जब अपना एग्जाम देते हो ना, एग्जाम देते हो तो एक OMR शीट आपको दी जाती है गाइज, वहां पर आपकी ये मशीन काम आती है। मेन जो यूज़ है OMR शीट का वो कहां पर यूज होता है, वो होता है आप लोगों की जो एग्जामिनेशन देते हो ना आप लोग अपना, तो वहां पर आप लोगों का रिजल्ट चेक करने के लिए किया जाता है। आप लोगों का रिजल्ट चेक करने के लिए किया जाता है। देखो ये रही डिवाइस दिख रही है, ये डिवाइस में आपकी OMR शीट जाती है और OMR शीट को चेक किया जाता है, ठीक है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अब देखो अगली अगली जो बात है यहां पे वो ये है कि OMR जो शीट है, OMR जो शीट है उसमें आप लोगों को एग्जाम है, देखो आप लोग जब एग्जाम देते हो ना तो आपके एडमिट कार्ड पे काम की चीजें छपती है, क्या कि OMR शीट को काला करने के लिए, OMR शीट को भरने के लिए ब्लैक या ब्लू बॉल पॉइंट पेंट का प्रयोग करें, है ना। ब्लू या ब्लैक बॉल पेंट जो बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करना है, क्यों ब्लू या ब्लैक बॉल पेन का प्रयोग क्यों करना है। अगर आपको ये कहा कि ब्लू या ब्लैक बॉल पेन का यूज करो एग्जाम के समय, तो क्यों, ऐसी क्या चीज है इसके अंदर, तो ये जो मशीन है गाइज, ये जो मशीन है ये प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पर काम करती है। ये मशीन प्रकाश के परावर्तन सिद्धांत पे काम करती है, ठीक है। अब मानो कि ये 4 गोले हैं, तो क्या होगा कि 4 गोलों पर प्रकाश की 4 किरणें आके गिरती है। अब जो चीज गहरी होगी, हम कहते हैं ना कि विज्ञान में कि काला कलर प्रकाश का सबसे अच्छा अवशोषक है, तो जिस गोले को आप गहरा काला करके आओगे प्रकाश आपका यहीं पर अवशोषित होकर खत्म हो जाएगा और यहां से रिफ्लेक्शन वापस हो जाएगा, और जहां से रिफ्लेक्शन नहीं होता है उसे सही मान लिया जाता है, ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि ब्लैक या ब्लू पेन और गहरा काला करो ताकि प्रकाश खत्म हो जाए, उसका परावर्तन ना हो। और परावर्तन इसीलिए भी तो कहते हैं ना कि आपको टिक नहीं लगाना है, आपको आधा काला नहीं करना है, आपको बीच में से नहीं करना, आपको पूरा काला करना है और गहरा काला करना है। और गहरे काले करने से क्या होगा, आपका जो परावर्तन है, रिफ्लेक्शन है गाइज, वो नहीं होगा। इसी वजह से आपकी OMR शीट चेक होती है, ठीक है। तो आपके रिजल्ट के लिए होंगे और हम लोग वहां पे क्या करते हैं, आपका प्रकाश का परावर्तन मेथड यूज होती है जहां से परावर्तन होता है। इसीलिए आप हमेशा ध्यान रखें गाइज, ठीक है। आप जो है ना जब भी एग्जाम लेने जाएं, जब भी आप लोग काम करें, जब भी अपना एग्जाम दें, तो OMR शीट के लिए ब्लैक या ब्लू पेन लेके जाएं, ठीक है, और उसे पूरा गहरा काला करें, ठीक है। होते हैं ना कि यार मैंने ऑप्शन तो भरा था और मेरा चेक ही नहीं हुआ, तो ये इस वजह से नहीं होता, तो हमेशा गहरा काला करें, है ना। चलो अगला जो डिवाइस होगी आपका 10 नंबर पे, वो होती है आपकी गाइज, वो होती है OCR, यानी कि ऑप्टिकल
कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। चलो क्या करती है ये डिवाइस? तो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन जो होती है आपकी, वो ये काम करती है कि आपके द्वारा जो लिखे हुए हैं, ये देखो आपके द्वारा जो लिखे हुए शब्द होते हैं, ठीक है, गुड इवनिंग सबको। आप जो शब्द लिखते हैं अपने पेपर पर या जो टाइप करते हैं, ठीक है, तो टाइप किए हुए शब्दों को सीधा कंप्यूटर में एंट्री करना। जैसे आजकल तो ये मेथड तो मोबाइल्स में भी आती है कि आप लोग जैसे ही उस पेपर को स्कैन करते हो ना, उस पेपर पर जितने ही टेक्स्ट हैं वो सारे के सारे टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। जैसे गूगल का लेंस आता है, ये क्या काम करते हैं, ये आपके द्वारा जिस चीज़ को स्कैन किया जाता है ना, उस पर जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ, जो भी मतलब टाइप किया हुआ कंटेंट है, उसे स्कैन कर करके कंप्यूटर में सीधा एडिट मोड में देते हैं, ताकि हम कंप्यूटर में उसे एडिट कर सकें। आगे बात समझ में? तो हमें कंप्यूटर में ये करने के लिए दिया जाता है। ओके, तो ये ध्यान रखें कि ओसीआर कहाँ पे आ जाता है, आपके द्वारा जो टाइप किया हुआ कंटेंट है, उस कंटेंट को कंप्यूटर में एंट्री करने के लिए, उस कंटेंट को कंप्यूटर से स्कैन करने में हम लोग यूज में लेते हैं। मेरी बात समझ में आ गई सबको? तो ओसीआर हमारे द्वारा हस्तलिखित या जो टाइप्ड कंटेंट है उसको कंप्यूटर में एंटर करने का काम करती है। ठीक है, चलो 11 नंबर डिवाइस पे चलेंगे, इनपुट डिवाइस नंबर 11। 11 नंबर जो डिवाइस होगी यहाँ पे, वो ये होगी आप लोगों के पास में BCR, यानी कि बार कोड रीडर। बार कोड रीडर, बार कोड रीडर। बार कोड रीडर क्या होता है गाइस? देखो, बार कोड रीडर की बात करें तो ये आपका काम आता है कहाँ पर? शॉपिंग मॉल्स में काम आता, बहुत ज़्यादा काम आता, आपने देखा होगा। ये जो बार्स है गहरी गहरी, इन बार्स को स्कैन करने का काम करता। ठीक है, ये जो बार्स है, इन बार्स को स्कैन करके इनमें जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कंपनी का नाम क्या है, जैसे किसी भी चीज़ को बनाने वाली डेट क्या है, उसकी एक्सपायरी डेट क्या है और उसका अमाउंट क्या है, ये चीज़ें स्कैन करने के काम आती है। ठीक है, तो ये जो बार कोड रीडर है गाइस, इसे हम लोगों ने एक नाम दिया था। अगर जो कल के क्लास में थे उन्हें पता है कि BCR को कल भी हमने पढ़ा था, कहाँ पर? हैंड हेल्ड स्कैनर में। तो बार कोड रीडर एक प्रकार का स्कैनर है, ये एक प्रकार का स्कैनर है। कौन सा? हैंड हेल्ड स्कैनर, हाथ से पकड़ के चलाने वाला स्कैनर है। ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी, वो भी तो होगी। और बारकोड रीडर का जो प्रयोग है वो यूपीसी में किया जाता है। इसे हम लोग बोलते हैं यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, यूपीसी क्या होता है, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड क्या होता है? तो हर प्रोडक्ट दुनिया के अंदर अगर एक पार्ले जी बिस्किट भी बना है तो उस पे भी बार कोड है, और उस बार कोड का, अरे भाई वैभव, मैंने तुम्हारा कमेंट पढ़ लिया और मैंने बोल दिया अगर एप्लीकेशन पे कोर्स होगा तो वहां पे होगी, है ना, रिपीट ना करें। तो सुनो, यहां पर क्या था, मैंने ये कहा कि हम लोगों को यूपीसी, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड, मतलब क्या कि अगर एक पार्ले जी बिस्किट का पैकेट घर पे लेके आ गए ना, तो उसकी जो कोड है, उसकी जो बार है, वो किसी दूसरे कोड से नहीं मिलने वाली। क्यों? हर प्रोडक्ट का यूनिक जो होता है ना, बार कोड होता है। तो इसलिए बोलते हैं बार कोड रीडर का प्रयोग यूपीसी यानी कि यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड में हम लोग क्या करते हैं, यूज में लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। 12 नंबर डिवाइस जो है आप लोगों की, उसे हम लोग बोलते हैं बायोमेट्रिक सेंसर। बायोमेट्रिक सेंसर। अब देखो, बायोमेट्रिक सेंसर कौन सी डिवाइस होती है? बायोमेट्रिक सेंसर गाइस ऐसी डिवाइस होती है जो आपके द्वारा जो किए जाते हैं ना, मतलब हमारे ह्यूमन ऑर्गन्स को इनपुट के रूप में लेती है। देखो, जहाँ पर कहीं पर हमारा अंगूठा चलता है, कहीं पर हमारी उंगली चलती है, आजकल तो एप्पल के फ़ोन में फेस भी लेता है, दूसरे फ़ोन में भी फेस लेने लग गया है। ठीक है, उसके अंदर सुपर कंप्यूटर में हार्ट बीट चलती है, बताओ, आइरिस स्कैन होती है। तो ह्यूमन ऑर्गन्स को इनपुट में लेने वाली डिवाइस है ना, बायोमेट्रिक सेंसर क्या हो गया? ह्यूमन ऑर्गन्स इनपुट में लेती है। ठीक है, ह्यूमन ऑर्गन्स को इनपुट के रूप में आइडेंटिफाई करने वाली जो डिवाइस होगी गाइस, वो आपकी क्या हो जाएगी? बायोमेट्रिक सेंसर। ठीक है,
और आगे चलते हैं। तो अगला जो डिवाइस है हमारा वो आता है, कितने नंबर हो जाएगा, 13 नंबर, क्यू आर कोड या क्यू आर रीडर 13। क्यू आर रीडर, यहां पर ये जो क्यू आर है इसका मतलब होता है क्विक रेस्पॉन्स। क्यू आर का मतलब होता है क्विक रेस्पॉन्स। ठीक है, क्विक रेस्पॉन्स कोड जो होता है ना वो एक प्रकार का ग्राफिक कोड होता है, एक प्रकार का ग्राफिक कोड होता है। ठीक है, क्यूआर कोड जो होता है वो आप लोगों का एक प्रकार का ग्राफिक कोड होता है। ठीक है, उस ग्राफिक कोड में क्या होता है, नमस्ते, उस ग्राफिक कोड में क्या होता है, आप लोग ध्यान से देखोगे ना, जैसे पेटीएम फोन पे से स्कैन करते हो तो यहाँ से और यहाँ से ये पैक रहते हैं, जबकि ये एंट्री का गेट है। इसलिए ऐसा कहते हैं, प्रश्न भी पूछा है आप लोगों के एग्जाम में कि क्यूआर कोड कितने बिट का होता है। तो देखो, एक बिट यहाँ पे, एक बिट यहाँ पे, एक बिट यहाँ पे, ये खुला है। तो क्विक रेस्पॉन्स कोड आपके 3 बिट का कोड या 3 डिजिट का कोड होता है। ठीक है, अब यहां से पूछा जाता है एक सवाल और कि जब आप लोग क्यूआर कोड के द्वारा पेमेंट करो, जैसे माना कि आपने फोन पे से स्कैन किया और पेमेंट कर दिया, तो आपको एक यूआरएन नंबर दिया जाता है। अभी अभी राजस्थान में एग्जाम हुआ था, स्टैटिस्टिकल ऑफिसर, वहां पे पूछा गया था कि जब फोन पे से पेमेंट करते हो तो आप लोगों को एक ट्रांजेक्शन नंबर दिया जाता है ना। तो फोन पे से पेमेंट करते हो जब स्कैन करके, तो जो ट्रांजेक्शन नंबर दिया जाता है उसमें डिजिट्स कितने होते हैं, तो राइट आंसर वुड बी 22 डिजिट्स। ठीक है, ये 22 डिजिट्स का ट्रांजैक्शन क्रिएट करता है। ठीक है, ये प्रश्न पूछा जा चुका है। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग, ध्यान रखिएगा। तो क्यूआर कोड जो होता है वो 3 डिजिट का, 3 बिट का होता है, क्विक रेस्पॉन्स बोलते हैं। और टोटल जो आपको ट्रांजैक्शन नंबर मिलेंगे वो आपके 22 हो जाएंगे। ठीक है, और आगे चलो, 14 नंबर डिवाइस, वॉइस रिकॉग्निशन। वॉइस रिकॉग्निशन यानी कि साउंड को इनपुट के रूप में भेजने के लिए, साउंड को इनपुट के रूप में भेजने के लिए हम लोग इस डिवाइस का यूज में लेते हैं। ठीक है, साउंड को यानी आवाज को इनपुट के रूप में भेजना है तब हम लोग यूज में लेते हैं किसको, तब हम लोग यूज में लेते हैं इसको। ठीक है, साउंड को इनपुट के रूप में भेजने के लिए, जैसे जैसे ये मेरे पास में रहा, ठीक है, हाँ जी, वो कोड का हिस्सा होता है। जैसे मेरे पास में ये रहा माइक, यहां पर मैं बोल रहा हूं हेलो, तो आपके पास हेलो आ रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपकी एक डिवाइस है। कैसी डिवाइस, इनपुट डिवाइस, जो साउंड को ले रही है। ठीक है, तो हमारी साउंड को इनपुट के रूप में लेती है, इसे हम लोग वॉइस रिकॉग्निशन कहते हैं। ठीक है, जो हमारी बातें समझती है। और कुछ आजकल ऐसे बोट हैं जिसमें जैसे आपका फोन में गूगल असिस्टेंट आता है, एप्पल में सीरी आता है, माइक्रोसॉफ्ट में कोर्टाना आता है, अमेजोन ने एलेक्सा बनाया। ये क्या है, ये हमारी बात सुन करके काम करते हैं, लेकिन इनमें कुछ टेम्पलेट पहले से अवेलेबल होते हैं। यानी कि जब जब आप लोग बनाओगे उसको, तब उसके अंदर क्या होगा, उसमें टेम्पलेट पहले से होना चाहिए ताकि वहां से वॉइस समझ सके, है ना, ताकि हमारी साउंड को वो समझ सके। पहले इंग्लिश समझता, जैसे एप्पल का सीरी इंग्लिश में समझता, उसको हिंदी में बोलेंगे वो जवाब ही नहीं देती, क्यों, उसका टेम्पलेट ही इंग्लिश के अंदर है। तो इसलिए ये प्रॉब्लम्स आपको यहाँ पे फेस करनी पड़ती है। आगे चलो। ठीक है, ये जो है ना आप लोगों की इंपॉर्टेंट इनपुट डिवाइसेस है, बाकी और भी होती है, बट मेन जो सवाल है आपके बनते हैं यहाँ से। अभी मैं बात करता हूँ आप लोगों से कि आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है। आउटपुट डिवाइसेस क्या होती है, तो गाइज आपके कंप्यूटर में जो डेटा प्रोसेसिंग का काम है ना वो कौन करता है, सीपीयू। आपके कंप्यूटर में डेटा प्रोसेसिंग का काम सीपीयू करता है। तो सीपीयू क्या करेगा, उस डेटा को लेगा, प्रोसेस करेगा, और प्रोसेस करने के बाद आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, तो रिजल्ट जो आपको देगा वो किसके द्वारा देगा, वो देगा आपको आउटपुट डिवाइसेस के द्वारा। तो आउटपुट डिवाइसेस हम बेसिकली 5 पढ़ते हैं। नंबर 1 मॉनिटर, नंबर 2 आपका हो जाएगा यहाँ पे स्पीकर, नंबर 3 आपका हो जाएगा प्रोजेक्टर, नंबर 4 प्लॉटर, और नंबर 5 प्रिंटर। हम 5 प्रकार की डिवाइसेस पढ़ते हैं। ठीक है,
नमस्ते, गुड इवनिंग सबको। 5 प्रकार की आउटपुट डिवाइसेस हमारे पास में अवेलेबल है, ठीक है। इन पांचों में से सबसे पहले मैं बताता हूं कि मॉनिटर क्या है। देखो, मॉनिटर जो है, जैसे हम लोगों ने कीबोर्ड के बारे में बात पढ़ी थी ना गाइज, कि कीबोर्ड जो है वो सबसे ज़्यादा, कीबोर्ड सबसे ज़्यादा यूज़ में लिया जाने वाला इनपुट डिवाइस है। तो ये जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली आउटपुट डिवाइस, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर में सबसे ज़्यादा प्रयोग में ली जाने वाली आउटपुट डिवाइस अगर कोई है तो वो आपकी कौन सी है? वो आपकी है यहाँ पर मॉनिटर। मॉनिटर जो होता है वो चित्र को डिस्प्ले करता है। हम जनरल वे में बात करें तो मॉनिटर के 2 प्रकार होते हैं। नंबर 1 CRT मॉनिटर, एक मिनट, नंबर 1 CRT मॉनिटर और नंबर 2 FPD मॉनिटर। CRT को कहा जाता है कैथोड रे ट्यूब और इनको कहा जाता है फ्लैट पैनल डिस्प्ले, ठीक है। तो एक होता है कैथोड रे ट्यूब, हेलो नमस्ते सबको नमस्ते। एक मॉनिटर है कैथोड रे ट्यूब CRT, एक है आपका FPD फ्लैट पैनल डिस्प्ले। इन दोनों में अंतर क्या है? कैथोड रे ट्यूब कौन सा है, फ्लैट पैनल कौन सा है? तो CRT मॉनिटर की अगर मैं बात करूं गाइज, सबसे पहले अगर मैं CRT मॉनिटर की बात करूं, तो CRT मॉनिटर के अंदर सबसे पहले 2 चीज़ें आती है। इनका नाम समझ में आना चाहिए, व्हाट इज CRT मॉनिटर। CRT मॉनिटर की जब बात करेंगे तो CRT मॉनिटर के अंदर एक मेथड होती है, वो हमें समझना ज़रूरी है। देखो, CRT के अंदर 3 नाम हैं, इसको हम लोग डिवाइड भी 3 भागों में करते हैं। एक होता है कैथोड, एक इसके अंदर निकलती है रेज और एक इसके अंदर होती है ट्यूब, ठीक है। ये 3 चीज़ों से मिलकर CRT मॉनिटर बनता है। इन 3 चीज़ों से मिलकर CRT मॉनिटर बनता है, इसलिए हम लोग इसे कैथोड रे ट्यूब कहते हैं। क्या लॉजिक है कि ये जो पार्ट है यहाँ पर, इसे कहा जाता है कैथोड, इसे कहा जाता है कैथोड। कैथोड से क्या होगा गाइज? कैथोड एक सोर्स भी है, सोर्स है जहां से क्या निकलती है? रेज। ये रेज निकलेगी इस कैथोड से। क्या निकलती है? रेज। कैथोड से रेज निकल के कहां पर गिरती है? इस ट्यूब पर, इस ट्यूब पर क्या खास बात है? इस ट्यूब पर क्या खास बात है? तो गाइज, ये जो ट्यूब है इस पर फॉस्फोरस धातु का लेप होता है, फॉस्फोरस धातु का लेप होता है। और फॉस्फोरस धातु का लेप होना, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये जो फॉस्फोरस धातु है, इसके ऊपर जैसे ही कोई रोशनी गिरती है तो ये चमकने लगती है। तो यहाँ से कैथोड से रोशनी निकलेगी, प्रकाश की किरणें निकलेगी और गिरेगी ट्यूब पर। जैसे ही ट्यूब पर गिरेगी, ट्यूब चमकने लगती है, और चमकने लगती है तो क्या बनते हैं? चित्र बनते हैं, ठीक है। ये कैथोड रे और ट्यूब का लॉजिक है। कैथोड से निकलेगा प्रकाश, क्या? रेज। गिरेगी कहां पर? ट्यूब पर। ट्यूब किसकी? फॉस्फोरस की। होगा क्या? ट्यूब चमकेगी, किसकी वजह से? रोशनी की वजह से, लाइट की वजह से, ठीक है। CRT मॉनिटर आपके 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मॉनिटर आपका होता है मोनोक्रोम। नंबर 1 होता है मोनोक्रोम मॉनिटर, और नंबर 2 होता है आप लोगों का कलर मॉनिटर। मॉनिटर 2 प्रकार के होते हैं। CRT मॉनिटर के 2 प्रकार, एक आपका होता है मोनोक्रोम, एक होता है कलर मॉनिटर। मोनोक्रोम मॉनिटर का मतलब हुआ कि ऐसा मॉनिटर जिसमें हम लोग 2 रंग का यूज़ करते हैं, 2 कलर्स का। और ये कलर मॉनिटर जो होता है जिसमें हम लोग 2 से ज़्यादा कलर का यूज़ करते हैं, ठीक है। डेफिनेशन क्लियर है कि मोनोक्रोम मतलब जिसमें 2 रंगों का प्रयोग होता है, और ये जो मॉनिटर है आपका कौन सा? कलर मॉनिटर, इसमें 2 से ज़्यादा रंगों का यूज होता है। कैसे करेंगे? कोई अंतर है इनके अंदर? हाँ, मोनोक्रोम जो मॉनिटर होते हैं वो आपको कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। मोनोक्रोम जो मॉनिटर होते हैं वो आपको कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। देखो, मोनोक्रोम मॉनिटर कुछ ऐसे दिखाई देते हैं। ये देखो, ये पुराने ज़माने में मोनोक्रोम मॉनिटर हुआ करते थे। ये देखो, ये वाले मॉनिटर पुराने ज़माने में मोनोक्रोम मॉनिटर हुआ करते थे।
जिनके अंदर ये सब डिज़ाइनिस जो था वो सेव किया जाता। देखो केवल 2 रंगों का प्रयोग है हॉस्पिटल वगैरह में, ये पुराने ज़माने में यूज होते थे, आजकल इतना होता नहीं है इनका प्रयोग। ये सारे के सारे मोनोक्रोम मॉनिटर्स हैं आपके। ये देखो, ये देखो, ये जब पुराने ज़माने की बात करें ना तो वहाँ पे यूज ज़्यादा होते थे। तो मोनोक्रोम मॉनिटर है, आपको याद रखना है ऐसे मॉनिटर जो केवल रंग के नाम पे, कलर के नाम पे 2 ही कलर यूज में लेते थे, उनसे ज़्यादा कलर इसके अंदर नहीं थे। तो हर कंप्यूटर में 2 ही रंग है। अब वो 2 रंग कौन से हैं? RGB, यानी कि रेड ग्रीन ब्लू, रेड ग्रीन ब्लू, इन कलर में से किन्हीं भी 2 रंगों का कॉम्बिनेशन है जो यूज होता है। ठीक है, इन रंगों में से कोई भी 2 रंग है जिनका कॉम्बिनेशन हम लोग यहाँ वहाँ यूज में लेते हैं और हमारा कंप्यूटर जो है वो चलता है। बात आ गई समझ में? तो सबसे पहला मोनोक्रोम मॉनिटर, यानी कि ऐसा मॉनिटर जहां पर केवल 2 ही रंगों का यूज किया जाता है। और कलर मॉनिटर की बात करें तो कलर मॉनिटर ऐसा मॉनिटर जहां पर 2 से अधिक रंग यूज होते हैं। कलर मॉनिटर 4 प्रकार का, इस कलर मॉनिटर को हम लोग 4 प्रकार के पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कलर मॉनिटर को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा? नंबर 1 CGA, यानी कि कलर ग्राफिक्स एडाप्टर। नंबर 2 EGA, यानी कि एनहांस्ड ग्राफिक्स एडाप्टर। तीसरा VGA, यानी कि वीडियो ग्राफिक्स एरे। और चौथा SVGA, यानी कि सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। ये 4 प्रकार के मॉनिटर होते हैं। मॉनिटर, कलर मॉनिटर 4 प्रकार के, CGA, EGA, VGA और SVGA। अब होते कैसे हैं ये भी मैं आपको बता देता हूं। चलो भाई, CGA मॉनिटर जो है वो था ये वाला, ये था CGA। ये जो मॉनिटर है ये है आपका CGA। EGA की जब बात करूं, EGA मॉनिटर की जब बात करूं तो EGA आपको दिखेगा कुछ ऐसा। ये देखो EGA, जिसके अंदर क्या था, ये आगे से था, ये पीछे से था। मतलब सामने स्क्रीन थी, जब घुमा के देखेंगे तो पीछे से कुछ ऐसा दिखेगा। ये EGA मॉनिटर था। गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। EGA मॉनिटर के बाद में VGA मॉनिटर जो है वो आज की तारीख में हम सबसे ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। VGA जो मॉनिटर था वो आपका ऐसा था, दिख रहा है। हम आज की तारीख में जो सबसे ज़्यादा मॉनिटर यूज़ में लेते हैं ना वो आपका VGA ही है। ठीक है, ये है VGA। तो ये आपके मॉनिटर्स हैं। ठीक है, CGA, VGA और ये सारे के सारे मॉनिटर, इन सारे मॉनिटर्स को ध्यान से देखिएगा। थैंक यू महेंद्र जी, जूलॉजी टीचर, नमस्ते सर। ठीक है, CGA, EGA और VGA। एक SVGA भी होता है जिसे सबसे सुपर माना जाता है। SVGA जो है वो आपका सबसे सुपर है। कौन सा? वो है आपका ये वाला, यानी कि सबसे ज़्यादा जो क्लैरिटी देगा वो आपको SVGA मॉनिटर देगा। ये मॉनिटर सबसे ज़्यादा क्लैरिटी देगा। सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे, सुपर वीडियो ग्राफिक्स एरे। बात समझ में आ गई? CGA, EGA, VGA, SVGA। CGA, EGA, VGA, SVGA, ये 4 प्रकार के कलर मॉनिटर होते हैं। अभी भी हम केवल कैथोड रे ट्यूब में काम कर रहे हैं, हमने फ्लैट पैनल्स की बात नहीं करिए गाइस। वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड्स आपके कौन से फ्लैट पैनल डिस्प्ले। देखो ये वाले, ये वाले, ये वाले 2 पढ़े थे। ये जो हमने पढ़े ना ये सारे CRT पैनल हैं, सारे CRT पैनल हैं। अभी मैं बात करता हूँ फ्लैट पैनल डिस्प्ले। फ्लैट पैनल क्या होता है? देखो, फ्लैट पैनल डिस्प्ले की जब बात करूँ, FPD, फ्लैट पैनल जो होते हैं उनके अंदर क्या होता है गाइस, कांच के पैनल होते हैं। ठीक है, फ्लैट पैनल में क्या होता है, फ्लैट पैनल में ऐसे कांच के पैनल होते हैं 2। इन कांच के पैनल के बीच में क्या किया जाता है, केमिकल डाला जाता है। ये केमिकल है।
इन कांच के पैनल के बीच में केमिकल डाला जाता है और फिर इन केमिकल के अंदर ही क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है। इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित की जाती है और जैसे ही बिजली जाएगी इनके अंदर तो आपके जो लिक्विड है उस लिक्विड के द्वारा इमेज बनती है। अब लिक्विड की क्या टेक्नोलॉजी है वो पढ़ते हैं हम लोग, इसके पैटर्न। हमारे पास में जो एफपीडी है वो होता है 4 प्रकार का। सबसे पहला एलसीडी, दूसरा नंबर एलईडी, तीसरा नंबर होता है ईएलडी और चौथा होता है गैस पैनल। गैस पैनल। एलसीडी को कहा जाता है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इसे कहा जाता है लाइट एमिटिंग डायोड। इसे कहा जाता है इलेक्ट्रो लुमिनिसेंट डिस्प्ले। इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट डिस्प्ले, ठीक है। एलसीडी भी होता है ना सर, एलसीडी फ्लैट में है, वो अलग से नहीं है, ठीक है, अलग से डिस्प्ले नहीं होगा। एलसीडी इनकी कैटेगरी में अंदर है, ठीक है। एलसीडी, एलईडी, फ्लैट आपके पास में इलेक्ट्रोलुमिनेसेंट डिस्प्ले हो रही है। अब क्या होता है, एलईडी जो है, पहले एलसीडी पढ़ते हैं। एलसीडी क्या है? एलसीडी में ये सेम मेथड है, एलसीडी में सेम मेथड है। इसमें 3 नाम है, देखो, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। एलसीडी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले कैसे चलेगा? देखो, यहां पर जो कांच के पैनल में लिक्विड डाला है, कांच के पैनल में जो लिक्विड डाला था उसमें जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित करेंगे तो गाइज ये छोटे 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 क्रिस्टल में टूट जाता है। छोटे 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 क्या होता है? छोटे 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 क्रिस्टल में टूट जाता है और वो क्रिस्टल जो है वो चमकते हैं। एलसीडी में लिक्विड छोटे 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 क्रिस्टल में टूट जाता है और वो क्रिस्टल चमकते हैं, जिनकी वजह से हमें जो है वो चित्र बनते हुए दिखाई देते हैं। एलसीडी का एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, एलसीडी का बहुत बड़ा ड्रॉबैक था कि ये केवल फ्रंट व्यू देती थी, ठीक है। एलसीडी हमारा केवल फ्रंट व्यू देती थी, हम एलसीडी को केवल सामने से देख सकते थे, सामने से। जैसे मेरा फ़ोन है ऐसे, जैसे ये स्क्रीन है, मैं इसको अगर ऐसे देखना चाहूँ तो हाँ आज विजिबल है, पुराने ज़माने में एलसीडी विजिबल नहीं था, इसलिए एलसीडी आज की तारीख में नहीं आता है। डीवीडी मेमोरी है, डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, वो मेमोरी है। हम मॉनिटर पढ़ रहे हैं, आउटपुट डिवाइसेस पढ़ रहे हैं, इसलिए उसको यहाँ हम मेंशन नहीं कर रहे हैं ना। तो लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जो है बंद हो चुका है। अब हम लोग यूज में लेते हैं क्या? एलईडी। एलसीडी का मैं आपको थोड़ा सा एक इमेज बताता हूं कि एलसीडी और एलईडी जो था उसमें से एलईडी बेहतर क्यों हो गया। देखो, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से ये फर्क समझो, ये फर्क समझो कि एलसीडी की ये मोटाई देखो यहां से यहां तक, और एलईडी की मोटाई देखो, दिख रहा है? एलसीडी की मोटाई देखो और यहां पे एलईडी की मोटाई देखो। क्यों? इसमें 2 पैनल थे कांच के और इसमें से एक पैनल को हटाया और एलईडी में केवल एक ही पैनल आता है जो एक आईसी के द्वारा मेन सर्किट बोर्ड से जुड़ जाता है, ठीक है। एलसीडी की बजाय एलईडी आजकल बेहतर है क्योंकि छोटी हो गई है। एलईडी में एक पैनल है कांच का जो एक आईसी से कनेक्ट हो जाती है और ये हमें चित्र देती है, बेहतर यूज में होती है, क्वालिटी बेहतर है और आज सबसे ज़्यादा एलईडी यूज में होती है। इसीलिए एलईडी के पैटर्न यूज करते हैं हम लोग। एलईडी को हमने 3 अलग अलग पैटर्न में डिवाइड कर दिया। कौन सा? एक है आपका OLED यानी कि ऑर्गेनिक एलईडी, ऑर्गेनिक। दूसरा होता है आप लोगों का QLED यानी कि क्वांटम डॉट एलईडी। एक होता है AMOLED, एमोल्ड, इसे बोलते हैं एक्टिव मैट्रिक्स, इसे बोलते हैं एक्टिव मैट्रिक्स एलईडी, ठीक है। अब इन तीनों में अंतर क्या है भाई? इन तीनों में अंतर क्या है? एलईडी, डॉट एलईडी, तो मैं ये बताऊंगा कि यहाँ पर ये जो पैटर्न है वो हम लोग यहाँ पर सबसे बेस्ट इसलिए यूज में लेते हैं। देखो, मैं आपको बताता हूँ। अमोल्ड जो डिस्प्ले है वो पहली बात मोबाइल में यूज होता है। देखो, अमोल्ड जो डिस्प्ले है
मोबाइल में यूज होता है। आप लोग जब गौर से देखोगे, एमोल्ड डिस्प्ले, एक्टिव मैट्रिक्स डिस्प्ले मोबाइल में यूज होता है। रीजन यहां पर देखोगे, देखो यहां पे एजेस है, यानी कि ये जो स्क्रीन है ये आपकी ऐसी बनती है, साइड में एजेस, साइड में एजेस होते हैं, ठीक है। यहां पर देखो ये एज यहां पर है, ये घूम रही है, स्क्रीन घूम रही है। एमोल्ड डिस्प्ले, एलईडी जो डिस्प्ले है आपका या ओएलईडी डिस्प्ले है, वो आपके काम आता है टीवी के अंदर। जैसे ओएलईडी की बात करूं, उन सब की बात करूं, पिक्सल की प्लाज्मा जो पैनल्स होते हैं वो आपके हैं ये वाले, ये देखो, ये देखो वो आपके पैनल्स हैं ये वाले। अब देखो ये पैनल कितना बेहतरीन हो गया है, ये देखो ये OLED माना जाता है, जिसके अंदर क्वालिटी बेस्ट हो गई है, क्वालिटी को बढ़ाया गया। तो OLED यानी ऑर्गेनिक, QLED यानी कि क्वांटम डॉट, ये दोनों के दोनों आपके यूज होते हैं कंप्यूटर में, टीवी के अंदर, और हम एमोल्ड यूज में लेते हैं मोबाइल के अंदर। तो ये मॉनिटर की कैटेगरी या क्वालिटी जो है इसको बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको नाम लिखाया था ELD का, उसके बाद में मैंने आपको नाम लिखा ELD। ELD कहाँ आती है? ELD जो डिस्प्ले होता है वो कार में यूज होती है। आपने कार की स्क्रीन देखी होगी, कार में जो आपके सिस्टम लगा होता है ना, ये देखो ये जो कार वाला जो सिस्टम है, कार के अंदर जो स्क्रीन लगी है आपकी, जो आप लोग गाने वगैरह, सॉन्ग वगैरह, या जहां पर हम लोग बैक साइड का कैमरा वगैरह चलाते हैं ना नक्शे वगैरह देखने के लिए, वो है आपका ELD डिस्प्ले, छोटा डिस्प्ले जो कार में सेट किया जाता है। और गैस पैनल तो आजकल तो आते हैं ना कि पूरे घूमने वाले स्क्रीन, जो कर्व स्क्रीन है, ठीक है, जो कर्व की स्क्रीन है वो आपकी कहलाती है। यहाँ पर हल्के फुल्के उसके अंदर गैसेस का यूज होने लगा, ताकि जब उसको घुमाएं, ताकि उसको जब घुमाएं तो ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये देखो ये QLED का बेस्ट पैटर्न है, जिसमें स्क्रीन जो है ना, स्क्रीन ये पूरी घूमी हुई है, ऐसे घूमी हुई है, ठीक है। इसकी वजह से ये आपकी क्या हो गई है, ये कर्व हो गया। ये जो मॉनिटर जो है ना गाइज, कर्व्ड है, घुमा हुआ है, ताकि बिखरे नहीं। कांच की स्क्रीन बंद हो गई है, फाइबर पर जा चुकी है स्क्रीन्स, फाइबर और पतले फाइबर, पतले प्लास्टिक, जिसके ऊपर स्क्रीन पूरी की पूरी बनती है, और ये बहुत ज़्यादा विजिबल है, बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से विजिबल है। तो ये आपके जो है वो मॉनिटर है सारे के सारे। मॉनिटर में कुछ चीज़ें बनती है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखो मॉनिटर के अंदर कुछ चीज़ें बनती है इंपॉर्टेंट। मॉनिटर को जब आप देखते हो ध्यान से, मॉनिटर को जब ध्यान से देखते हो तो पिक्सल्स बनते हैं मॉनिटर में। ये देखो मॉनिटर के अंदर जो सबसे छोटा, मॉनिटर के अंदर हर इमेज जो होती है ना वो छोटी डॉट से बनती है। मॉनिटर की हर इमेज छोटे छोटे डॉट से मिलके बनती है। इन डॉट को हम लोग पिक्सल्स कहते हैं, इन डॉट्स को हम लोग पिक्सल्स कहते हैं, है ना गाइज। इन डॉट्स को हम लोग पिक्सल्स कहते हैं, ये पिक्सल्स कहलाते हैं। तो ये देखो ये तस्वीर देखो, माना कि एक ये पिक्सल है और एक ये पिक्सल है, इन दोनों पिक्सल के बीच की जो दूरी है, ये प्रश्न पूछे जाते हैं, डिस्प्ले पर दो पिक्सल्स के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ये दूरी आपकी कहलाती है डॉट पिच। कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर दो पिक्सल्स के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? डॉट पिच। ये जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी वैसे वैसे स्क्रीन का रेजोल्यूशन घटेगा, और जैसे जैसे ये दूरी कम होगी स्क्रीन का रेजोल्यूशन घटेगा, बढ़ेगा। यानी कि रेजोल्यूशन मतलब टोटल नंबर ऑफ पिक्सल्स, यानी कि एक स्क्रीन पे 5000 अगर वो अवेलेबल है आपके पिक्सल्स, तो वो उसका रेजोल्यूशन हो गया। इसे हम लोग DPI में मापते हैं, इसे हम लोग DPI में मापते हैं, यानी कि डॉट्स पर इंच। यानी कि 1 इंच के अंदर आपके कंप्यूटर की स्क्रीन में डॉट कितने हैं, डॉट पर इंच, स्क्रीन पे डॉट्स कितने हैं, उन्हें हम लोग DPI कहते हैं। एक चीज और है यहाँ पे, एक चीज और है यहाँ पे, जब मैं DPI पे आगे चलूँ तो देखो आप लोग जब देखते हो ना यहाँ पे, तब आप एक चीज़ और समझ में आती है कि स्क्रीन के ऊपर ही डॉट पिच के अलावा कंप्यूटर में दो अलग अलग प्रकार के ग्राफिक्स बनते हैं। ये प्रश्न सूचना सहायक में पूछा था कि कंप्यूटर में कितने प्रकार के ग्राफिक्स होते हैं। कंप्यूटर में गाइज जो ग्राफिक्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा? एक होता है वेक्टर,
एक होता है रास्टर। इवन कांस्टेबल के पेपर में पूछा गया था, वेक्टर और रास्टर। एक वेक्टर, एक रास्टर। वेक्टर का मतलब होता है एचडी इमेज, एचडी इमेज। और रास्टर की बात करूं गाइज, रास्टर का मतलब होता है, इसे हम लोग बिट मैप इमेज या हम लोग इसे डॉट मैप इमेज भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि वेक्टर आपके सामने है कि जो वेक्टर है वो प्योर एचडी इमेज है, लेकिन ये जो इमेज है बिट मैप, ये डॉट 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 से बनती है, डॉट डॉट डॉट, इसलिए इसे हम लोग रास्टर कहते हैं। कंप्यूटर में दो प्रकार के जो है आपके क्या होते हैं, ग्राफिक्स होते हैं। एक होता है वेक्टर, एक होता है रास्टर। अब बताओ, कुछ समझ में नहीं आया हो, कहीं पे कोई समस्या, कोई कोर्स के बाहर कोई माथे के ऊपर से हवा निकली हो किसी के, तो सब समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ। हैं, दिमाग की बत्ती चली कि नहीं चली? समझ में आ रहा है? सस्ता होता है, चीप होता है एलईडी। आया है ना? हो, आना जरूरी है, क्योंकि वो अगर झांके ही नहीं पड़े ना, फिर तो कोई मतलब नहीं है। हाँ, तो चीज़ समझ आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आपके इंपॉर्टेंट ग्राफिक्स भी हो गए। एक हो गया ये वाला ग्राफिक्स, एक हो गया ये वाला ग्राफिक्स। अब देखो, एक चीज़ और बताऊं यहाँ पे कि जब हम लोग इनकी बात करते हैं तो हमें एक चीज़ और समझ में आनी चाहिए कि हम जब मॉनिटर की बात करते हैं तो मॉनिटर ये कहता है कि ये देखो, ये समझ में आ रही है? ये क्या कह रही है इमेज? ये इमेज ये कह रही है गाइज कि कंप्यूटर में मॉनिटर की साइज़ कैसे मापते हैं। जैसे हमें कह दिया कि आपका जो आप मोबाइल लेके आते हो, मोबाइल की स्क्रीन जो है वो आपकी 6 इंच की है। मोबाइल की स्क्रीन आपकी 6 इंच की है, तो 6 इंच कैसे नापेंगे? ऐसे ऐसे? तो ऐसे ऐसे नहीं, हम लोग एक कॉर्नर से कॉर्नर नापेंगे, ठीक है। आपके मोबाइल की स्क्रीन 6 इंच की है, तो मोबाइल यूं नहीं है कि सीधा 6 इंच का या ऐसा 6 इंच का, नो, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर के बीच की जो डिस्टेंस है वो 6 इंच की होती है। और अगर 6 इंच का वैसे लाओगे तो इतना बड़ा हो जाएगा, स्केल के बराबर हो जाएगा। तो आपका फोन कहते हो 6.1 इंच का और छोटी स्क्रीन है, नो, कॉर्नर टू कॉर्नर जो है वो 6 इंच होता है, ठीक है। तो प्रश्न पूछते हैं कि मॉनिटर की साइज को कैसे मापा जाता है। आपका कंप्यूटर 32 इंच का है, तो 32 इंच कॉर्नर टू कॉर्नर है ना, एजेस नहीं है, कॉर्नर टू कॉर्नर, डायगोनल, यानी कि कंप्यूटर के उसके साइज को मॉनिटर की उसके विकर्ण से या उसके डायगोनली मापी जाती है। डायगोनल यानी कि विकर्ण, विकर्ण से हम लोग मापते हैं, ठीक है। हाँ, एक चीज और है, वो ये है कि जब हम लोग बात करें साइज की, ये देखो, साइज को पकड़ना कि आपके कंप्यूटर के अंदर जैसे एक 1920 गुणा 1200 पिक्सल्स है, ठीक है। प्रश्न ये कहता है कि आपके कंप्यूटर में एक छोटी सी टर्म बनती है जिसे हम लोग कहते हैं आस्पेक्ट रेशियो। आस्पेक्ट रेशियो क्या होता है? तो आपका अगर ये मॉनिटर है, अगर ये मॉनिटर है, तो ऐसे टोटल पिक्सल अनुपात ऐसे टोटल पिक्सल, ठीक है। ऐसे टोटल पिक्सल कितने हैं अनुपात में ऐसे, यानी कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल पिक्सल्स की संख्या का अनुपात कंप्यूटर की स्क्रीन पर हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज और वर्टिकल यानी कि ऊर्ध्वाधर टोटल पिक्सल्स की संख्या का अनुपात क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है गाइस आस्पेक्ट रेशियो। जैसे इसने 1920 गुणा 1080 लिया है, ठीक है। तो इसको काटो, ये काटा ये काटा, भाग जाएगा, 2 का जाएगा, हाँ जाएगा, 2 नम 18, 1 2 2 छंक 12, 2 से जाएगा 5, 2 से 4 और कटेगा, 2 चौक 8 और बच गया कितना, 1,
16, 2 8 16, एक और 2 दूना 4, 2 7 14। अभी भी जा सकता है क्या? हाँ, 3 का भाग, 3 एकम 3 और 3 छंग 18 और 3 नम 27। ये देखो, हम अगर आज बोलते हैं ना कि हमारा मोबाइल 16:9 पिक्सल्स देता है, तो एक्चुअल में कितने पिक्सल है? हमारा मोबाइल की जो स्क्रीन है वो 16:9 पिक्सल प्रोवाइड करवाता है। मेरी ये कंप्यूटर की स्क्रीन 16:9 देती है, तो 16:9 क्या है? यानी कि मेरा कंप्यूटर अधिकतम पिक्सल देगा 1920:1024। यानी कि मेरे कंप्यूटर में अगर ये है तो ये जो पिक्सल्स हैं यहाँ पे वो होंगे 1920, और ये जो डिस्टेंस है यहाँ पे होंगे 1080। तब इनका अनुपात निकलेगा 16:9। तो मेरे कंप्यूटर पर आस्पेक्ट रेशियो है 16:9। क्लियर? ये टर्म भी याद रखिएगा, पूछा गया है सवाल कि टोटल आस्पेक्ट रेशियो कैसे निकालते हैं, तो टोटल हॉरिजॉन्टल अनुपात वर्टिकल काट दो, जो नंबर निकलेगा वो आपका रेशियो है। ठीक है? तो भाई साहब बात है ऐसी कि ये है आप लोगों की सारी काम की खबर। ऐसे ही अच्छे वीडियो के लिए रोज 4 बजे आंखें खोल करके मुंडा धो करके पधारे। ठीक है? नींदों में मत पधारा करो, क्योंकि सारी राम कहानी मैंने आपके सामने बोल दी है ना? तो बस अपना काम किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो। ठीक है? बाकी सारे के सारे आप जानते हैं कि क्या क्या किया जा सकता है। ठीक है? डिसलाइक के अलावा, क्योंकि वो तो तुम्हारा जन्मसिद्ध अधिकार नहीं है ना? तो क्या करना है, वीडियो को ज़रूर शेयर करें, बताएं लोगों को कि जो जो कंप्यूटर की प्रिपरेशन कर रहा है, जिसके भी एग्जाम में कंप्यूटर साइंस है, दे कैन ज्वाइन माय क्लास। क्योंकि मेरा कंप्यूटर बेसिक है और पूरी दुनिया के कंप्यूटर में अगर माना कि आप बैठे बैठे कि सर मैं तो जापान की स्कूल में कंप्यूटर मास्टर बनूंगा, ये सवाल आएंगे क्या बेटा? यही सवाल है। ठीक है? यू नो वो जो पीछे वाला ना, वो यूँ बोल रहा है कि सर मुझे तो ना, हाँ, मुझे तो यहाँ की चीन की पुलिस के अंदर मेरे को जो है कांस्टेबल बनना है। सर कंप्यूटर क्या आएगा? कंप्यूटर यही आएगा। पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका की पुलिस में भी अगर कांस्टेबल बनना है ना, तो सवाल यहीं से आएंगे, है ना? तो सिलेबस वही है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड चलता है, पूरी दुनिया का कंप्यूटर सेम ही है। तो कहीं से भी कुछ भी पढ़ना हो, जस्ट यूज दैट कंटेंट ओनली। ओके, चलिए, एनीवेज, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे अहेड, विल मीट यू टुमारो एट 4 PM। बाय।